माल्टा खाने के बाद हमने पहले नहाया, फिर मैंने खाना वगैरह भी बना लिया था, कपड़े भी धो दिए हम लोगों ने, और अब खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। हस्बैंड जी भी आ गए हैं काम से और घोड़े चले गए घास चरने के लिए। और अंदर मम्मी क्या कर रही है इधर, ये अब हमारी खाने की तैयारी हो रही है। अब सीधे मैं आपको शाम को मिलूँगी, क्योंकि अभी मैं फ़ोन चार्ज लगा रही थी नहीं हूँ, मतलब लगा रही हूँ, और अभी लाइट भी नहीं आ रखी वैसे, खैर, और मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं रह गया इसीलिए। और वीडियो भी मैंने आधा काट के बनाया, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला। मैंने पहले खाना बनाया, उसके बाद क्या कहते हैं, नहाया, कपड़े धोए, इसकी वजह से मुझे फ़ोन पकड़ने का टाइम नहीं मिला। फिर मेरे देवर जी का भी फ़ोन आ गया था इसलिए। और फिर मिलते हैं बाद में, खाना खाने के बाद मिलती हूँ। खाना पीना हो गया है और अब हम लोग आराम कर रहे हैं। मम्मी का आराम करने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ है। मम्मी लेटती नहीं है, बैठती है, तब जाके आराम करती है। थोड़ा खाने भी हो गया हमारा। अब हम लोग आ रखे हैं बकरियों को चराने के लिए शाम के टाइम। और मम्मी देखो कहाँ बैठी है। मम्मी ऊपर क्यों बैठी हो? ठंड लग रही है। ओहो, इनको देखो दोनों को बढ़िया मन लगा के चल रहे हैं। मम्मी को तो लग रही है ठंड, मम्मी बैठी है साइड में। और अभी धूप भी ढल गई है। भाई मैं तो कर रही हूँ 5 बजने का इंतज़ार, क्योंकि अभी टाइम बहुत है और ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। मेरा हाथ ऐसे हो गए बिल्कुल, क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। बस फालतू में कैमरा पकड़ लो और जो मुंह में आए वो बोल दो, ऐसा है मेरा। और मैं इस समय इनको चरा रही हूँ, जो मेरे बस की है भी नहीं। अभी एक लात मार के जाएंगे ना, सुबह के लिए क्या से क्या हो जाएगा इस टाइम पे, क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा तेज। बकरियों को बुला रही हूँ लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रही है। अब आ रखी है, वो भी बताओ कैसे, ऐसे करके तब आई थी। आप कैसे खाई? चलो अब बहुत हो गया। इनको घर लेके जाओ ना तब नहीं आते, और इनको छोड़ के आओ और घर जाने के लिए खुद जाऊँ ना मैं, पीछे से ऐसे आते हैं दौड़ दौड़ के बिना बुलाए। और आप बुला रही हो अब नहीं आ रहे। ऐसे ढीठ है ये लोग नहीं, दोनों बकरियाँ। चलो मैं तो जा रही हूँ, खुद आएंगे पीछे से। बकरियाँ भी बांध दी है मैंने, और अब यहाँ पे डंडे वगैरह लगाने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर। अभी मम्मी भी आई थी, क्योंकि यहाँ से हमने बाढ़ कर रखा, तब भी यहाँ से बैल चले गए। बताओ, अब बैल चले जा रहे हैं तो हमारे घोड़े भी तो जा सकते हैं यार। वैसे बाढ़ तो मम्मी ने ही कर रखा, क्योंकि वो नुकसान करते हैं दूसरों का, इसीलिए। अब चलो पहले घर चल लेते हैं, तब होगा। और ये मम्मी को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं घोड़े। ये देखो, चल आजा आजा आजा, चल निकल घर को। हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, और अब मम्मी घोड़ों को बांधेगी। मैं दिखाती हूँ कैसे बांधते हैं हम घोड़े। तीनों के तीनों अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो गए। अब मम्मी बांधेगी उनको एक एक करके। मम्मी घोड़ों के पैर क्यों बांधते हैं? क्यों? अच्छा अच्छा, ये देखो मम्मी पैर बांध रही है, मम्मी को डर भी नहीं लगता। अगर घोड़ों के पीछे से जाओ तो तब घोड़े मारते हैं। मम्मी उसको गाली दे रही है। तो चिमगा दी। मम्मी पे कुम्मर कितने सारे लगा दिए घोड़े ने। ये देखो कांटेदार कुम्मर, इनको क्या बोलते हैं मम्मी? घोड़ी कुम्मर। घोड़ी कुम्मर बोलते हैं इनको। अभी तुम्हें एक और चीज दिखाते हो, आते ही कहाँ घुस गई। इसको देखो, घोड़ों की गद्दी में सो रखा। ओए कालो, खैर छोड़ो रहने दो। अब हम जलाएंगे आग, फिर आग सेकेंगे
मुझे लग रखी है जुकाम, तब भी ठंड में घूमती हूँ। ताई जी आ रखी है हमारे घर पे और ताई जी को आ रही है नींद। ताई जी, ताऊ जी की याद आ रही है? आ रही है? जोर से बोलो। आ रही है। ताऊ जी को बोलो जल्दी घर आओ। बोल दिया? क्या बोला? अच्छा, नींद आ रही है बोलो उनको। देखो ये आंखें लाल हो गई उनकी, देखो। मम्मी पकानी चिरोटा, मैं बेल मोच और इन बहनी बना रही हो कि देखो जुगा इन्हें तो चाय पानी सब हो गया है, सब्जी भी बन गई है, रोटी भी बन गई है, अब खाने की तैयारी है। हमारे घर पे आ रखी है ताई जी। ये देखो फोन मिला रही है। कहाँ फोन मिला रहे हो? दीपक के लिए। अच्छा, अपने सुपुत्र के लिए। हाँ जी बिल्कुल। और उसका फोन नहीं लगा। अच्छा, ताई जी हो रखी है परेशान। ये देखो बस और कुछ ना यार, बन गई रोटा। रोटा खोला था वो। मम्मी कर रही है मेरी मम्मी से बात। मेरा रोटा खोला बन गया वो। ताई जी आज क्या हुआ गांव में? आज गांव में क्या हुआ? क्या हुआ था? क्या होता क्या बताऊं यार। मुश्किल है गो। मुश्किल हो क्या आज सच में हमारे गांव में बाघ आ रखा था और ताई जी की बहन के पीछे आया था ना ताई जी? बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ था? क्या हुआ था? बाघ आया था एक दीदी के पीछे, भाग के आया। क्या हुआ? तो गया मंजिल। ताई जी को नींद आ रही है। क्या क्या बोला? कोई बात नहीं, पर गांव में सबसे ज्यादा डर हो चुका है बाघ का, क्योंकि ताई जी आ रही थी है ना। ताई जी आ रही थी हमारे गांव की, एक घास लेके आ रही थी और आधे रास्ते में से पीछे आया आधे रास्ते तक, और इस साइड को दूसरे साइड को मतलब लोग बैठे थे और उन्होंने जब देखा तो ताई जी के सर पे घास था तो उन्होंने देखा नहीं है। जब दूसरे लोगों ने देखा तो तब जाके हल्ला गुल्ला करा, उसकी वजह से बाघ भाग गया। अगर ताई जी अकेली होती तो आज कुछ भी हो सकता था वैसे, है ना? वही तो सबसे ज्यादा बेकार हो गया हम लोगों का रहना गाँव में। अब या तो फिर हमारे लिए पिंजरा बनाओ या तो फिर उन बाघ के लिए पिंजरा बनाओ। उनके लिए नहीं बन रहा तो हमारे लिए बना दो, है ना? हम रहेंगे उसके अंदर। आप क्या करना था? बाघ को घूमने आप क्या करें? अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर या तो हमारे लिए बनाओ या तो उनके लिए बनाओ। सरकार ने उनको तो छूट दे रखी है, हमको डालो अंदर। सही में अब ऐसे ही रहेगा। कल को कुछ भी हो जाए, कल को घर के अंदर आ जाएंगे, है ना? कुछ भी हो सकता है भाई। गाँव में तो आप ऐसा लगा लो, गांव में रहना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया। मैंने हर ब्लॉग में बता रखा कि क्या कहते हैं, गांव में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। वैसे हमने आज सुना है कि हमारे गांव में करके बाघ पीछे आया आदमी के, वरना अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि बाघ मतलब पीछे आया या कुछ भी। और जगहों में बता रहे थे कि बाघ आया करके, पर यहाँ नहीं हुआ था। लेकिन आज से हमारे गाँव में भी बाघ का भय हो चुका है। अब हम लोगों का बाहर जाना, घास के लिए जाना, लकड़ी के लिए जाना, अब हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डर हो गया। हमारा तो दूसरा घर है उस साइड को, और उसी साइड से बाघ भी आया था। अब किसी टाइम पे वहीं घुस जाएगा। हम चले गए वहाँ तो हमारे तो अंदर ही निकाल देगा। तुआरा फोड़ डाला मत तुआरा। तुम दाबरम और क्या। और ताई जी बहुत ज़्यादा उदास हो रखी है आज, है ना? अब क्या करें, होना पड़ेगा उदास। क्यों? अगर तुम्हारी बहन को कुछ हो जाता सरकार क्या बोलेगी? कुछ नहीं बोलेगी। वो बोलेगी कि क्या कहते हैं, बाघ ने नुकसान कर दिया। बस एक दिन आते पुलिस आके देखती, बस वैसे ताई जी यही बोलेगी इसने तो क्या बोल दिया। और मैं सही बात बोल रही हूँ, अगर कुछ नुकसान कर देता तो कल को बस आएंगे देखेंगे और होगा तो चले जाएंगे। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। ऐसे थोड़ी चलता है। थोड़ा छानबीन उसकी करो ना जो नुकसान पहुंचा रहा है। अब ऐसे थोड़ी कि तुम
नुकसान किसी और का हो रहा है और तुम कुछ और कर रहे हो। जही वो बाघ আছে তাই তা ও আর वन वीडियो बनाता है तो यार वो अच्छा पता पता तू बना जो ले जाइए ना फोन तो तब भालू आ जामा भालू देखो पर मैं बोलूँ ताई जी कह रही है कि वीडियो बना के भेजते, मैं कहूँ तो वीडियो बना के देंगे ना हम लोग, पता क्या बोलेंगे, आजकल एआई का जमाना चल रहा है, लोग बोलेंगे एआई पे बना रखा तुमने वीडियो। ये भी तो सोचो, लोग ये थोड़ी बोल, सरकार ये नहीं बोल रही कि नुकसान हो रहा गाँव में, ये बोल रहे कि एआई पे वीडियो बना रहे, खुद ही मतलब ऐप लॉन्च कर रहे हो, फिर बाद में तुम अपने आप ही बातें बना रहे हो। ये तो हमारे लिए नुकसानदायक हो गया ना। और आज अगर उस ताई जी को कुछ हो जाता तब क्या करते हम लोग, है ना, है कि नहीं। फिर अब हमारे लिए तो हर जगह से समस्या हो रखी है, कहीं बता रहे कुछ हो गया, बम डाल दिया, वहाँ भी हमारे लिए वो हो रखा है, डर का माहौल है। और ये बाघ का अलग है, भालू का अलग है ना। अब बंदर ये खेती रहने नहीं दे रहे, सब तरफ से हम हमारे लिए लगा लो चुक्का पट्टी है। हम लोग खा रहे खाना, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ताई जी बाय बाय। बाय बाय।